ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है। फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब टू 45 डेसीमीटर क्यूब एक्सपेंड करा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल। देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज। ठीक है, हीट ट्रांसफर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर, तो ये लीटर ही, और कुछ नहीं है। ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि 3 मोल गैस है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, और 30 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो 30 लीटर है बेसिकली। यहां से इस पॉइंट से हम आगे जा रहे हैं कैसे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करा रहे हैं गैस का, एक्सपेंड कर रहे हैं गैस को। तो कहाँ पहुंच गए? तो मोल तो सेम ही रहेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बता रखा है 300 केल्विन। 30 से वॉल्यूम कितना हो गया? 45 डेसीमीटर क्यूब। 45 डेसीमीटर क्यूब, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स 45 लीटर। ठीक है। अब देखो, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो समझ में आ गया। अब बात ये है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये लिखा हो गैस इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल लिखा हो, नहीं भी लिखा हो, तो अगेंस्ट लिखा है तो एक्सटर्नल ही है। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये लाइन कहीं भी दिख जाए ना आपको कि गैस को अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एक्सपेंड किया गया है या कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसका मतलब क्या है? प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है डेफिनेटली। प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इरिवर्सिबल है। ठीक है। तो पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है? 80 किलो पास्कल। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 80 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये हो गया 80 × 10⁻³ पास्कल। बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 बार कितना होता है? 10⁻⁵ पास्कल। ठीक है, तो कन्वर्ट दिस इनटू बार। तो पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दो 10⁻⁵ से, डिवाइड बाय 10⁻⁵, तो ये आपका आ जाएगा 0.8 बार। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल इतना आ गया। नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट? पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। डब्ल्यू इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल V2 - V1। तो पी एक्सटर्नल तो 0.8 है ही, पी एक्सटर्नल वी नो। तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस माइनस ऑफ 0.8 बार। अब ये V2 और V1 चेक कर लेते हैं। तो V2 45 है फाइनल, और इनिशियल 30 है। तो 45 - 30, 45 - 30, तो दिस इज माइनस ऑफ 0.8 इंटू दिस इज 15। तो ये आ गया -12। यूनिट क्या हो जाएगी? दिस इज बार एंड दिस इज लीटर, तो बार लीटर। ठीक है। हमें आंसर पूछा गया जूल में, और पूछा क्या है? वर्क डन नहीं पूछा, हीट पूछा है जूल में। तो वी हैव टू फाइंड आउट हीट इन जूल। तो पहले इस वर्क डन को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 बार लीटर, ये आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज 100 जूल। ठीक है, ये 100 जूल होता है। तो व्हाट शुड बी आवर आंसर? तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल कितना आ गया? वर्क डन कितना आ गया? -1200 जूल। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आंसर आ गया। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही सॉल्व कर लेते हैं। वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है,
इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू चेंज नहीं हो सकता, डेल्टा यू जीरो, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो क्यू क्या आ गया, क्यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये -1200 तो -1200 जूल। तो ये कितना आ गया, क्यू, क्यू इज +200, 1200 जूल। तो 1200 जूल जो है आपका हीट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, सो दैट शुड बी द आंसर। तो आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1200 जूल। रिकैप कर लेते हैं क्या सीखा हमने। तो गैस को एक्सपेंड कराया है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अपोजिंग ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल। तो जहां भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ है प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू विल बी जीरो। तो क्यू विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या है, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल दिया हुआ है 0.8 बार, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, V2 - V1, तो 45 - 30 15। तो दैट कम्स आउट टू बी -12 बार लीटर। यूनिट ध्यान रखना, बार लीटर है। बार लीटर की 1 बार लीटर इज 100 जूल। तो आंसर कितना आ गया, वर्क डन -1200। उसका पॉजिटिव वैल्यू क्या हो गया, +200, दैट इज हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर इज 1200 जूल, तो आंसर शुड बी 1200।